तुम्हारे ऐसा ऐसा कितना आया कितना चला गया। और मेरा तो आदत है कि आज पटाना कल लेना परसों छोड़ देना। हम ना इधर के हैं ना उधर के हैं, इसीलिए जो सिंदूर दिया अभी फिलहाल तो उसी के नाम के सिंदूर लगा रहे हैं। मंदिर में शादी किया था हमसे। अच्छा। लेकिन जैसे शादी करने का प्रस्ताव रखा ना कि चलो ठीक है मंदिर में शादी कर लेंगे, ऐसे ऐसे बोला, लेकिन शादी किया नहीं। ऐसे धोखा में अथी करके हमको अथी किया। लेकिन हम फिलहाल अभी अपने पति का नाम का सिंदूर लगा रहे हैं। कभी आपने उससे पूछा नहीं कि आखिर हम क्यों ऐसे तुमको मिले, मतलब हम ही मिले थे पूरा जीवन बर्बाद करने? बहुत कुछ बोले, लेकिन अब वो कहता है कि मेरा तो यही आदतें है। तो हम बोले कि हम तो कमजोर है ना, अगर मेरे जगह पे कोई अमीर बाप की बेटी मिल जाएगी ना तो आपको जखनिया चपला के धर देगी। मेरे साथ तो मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर ही चुके हैं, लेकिन और भाई बहन जितना भी है, अगर यही आपके साथ आपकी बहन के साथ होता तो आप क्या एक्शन लेते? अगर वो कानून मतलब उसमें आपको सहारा नहीं देता है और वो लड़का तो शादी करने को तैयार नहीं है तो क्या कीजिएगा? फिर हम उसके घर में जाके मर जाएंगे, इतना मेरा अथी है। क्योंकि वो आप मेरा तो मर जाइएगा, बच्चा का क्या होगा? बच्चा जो अथी किया है उसी के घर में सब चीज़ हम करेंगे, इतना जानते हैं। क्योंकि वो बर्बाद करने में पूरा हाथ उसका है, मेरा ससुराल वाला को कुछ नहीं है। उसके माँ बाप क्या कहते हैं? उसके माँ बाप तो भी पहले झांसा दिए, जब हम ही सब इतना कुछ हो गया और मेरा ससुराल में ऐसे ऐसे हो गया तो हम उसका घर भी गए। तो हम बोले कि अगर हम पटना में नहीं बसे तो हम आपके घर में रहेंगे। तो उसकी सहेली जो थी बोले कि आप गांव में रहेगी, तुमको बोलते हुए शर्म नहीं आया? तो हम बोले उसको करते हुए शर्म नहीं आया था कि एक नाबालिग का रेप कर रहे हैं, तो वो सब ये सब उस टाइम नहीं सोचा वो कि हम किसके साथ क्या करने जा रहे हैं। और उसकी जैसे जो उनके पापा हैं तो बोले हाँ, उसकी जैसे बेटी जो थी कि पापा ऐसे ऐसे कांड हुआ है, बोलने के लिए आए हैं, आप क्या कहते हैं? तो बोला कि करवे किया है ये बेटिया, तो उसे जाके बोलेगी रखेगा, इतना बोले। और उसके बाद कुछ दिन बाद है बोला कि जब हम फ़ोन किए 2 दिन बाद, तो जब वो लड़का का बाप हुआ वो बोला क्या से कि तू क्या लगा फ़ोन में उठे, तो ऐसे करके बोले। तो हम बोले ये बात अपना बेटा से पूछिए कि कौन लगते हैं कौन नहीं। इतना बोल के फ़ोन काट दिए। कुछ फिर दोबारा जहिया से फ़ोन पाती कुछ नहीं होने लगा। और तो नंबर ससुराल से जब आप आ गई लौट के अपने घर, हाँ। उस बीच में लड़के से आपका बातचीत होता था? नहीं। तो शादी मतलब का बात कैसे किया? शादी का बात जैसे हम उसके घर गए, वो शादी का जब हम ससुराल में थे ना, तब ये लड़का वहाँ फ़ोन करने लगा कि ऐसे ऐसे शादी का बात वहाँ झांसा देने लगा। और मेरे घर में मतलब जबरदस्ती अथी थी, फ़ोन विचार करने लगा कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मतलब 5 साल में मुझे झांसा एकदम पूरा बढ़िया से देते रहा। पिछले 5 सालों में मिलने का प्रयास किया, कभी शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया, ऐसा नहीं हुआ कभी? करने का तो कोशिश बहुत किया, लेकिन मेरे साथ कुछ करने नहीं दिए। एक बार जो इंसान गलती कर लेता है बार बार वही गलती दोहराते रहेगा। अब हम नाबालिग नहीं रह गए कि हर बार वही से धंधा बना लेगा। जिस दिन हम कमजोर थे उस दिन, लेकिन अब नहीं। तो शादी का झांसा काहे दिया था आपको, फिर से शारीरिक संबंध बना के आपको खेलने के लिए? हाँ, मतलब हमको पूरा बर्बाद कर देने का वो प्लान बना लिया था कि कैसे हम तुमको बर्बाद करेंगे। अब बताइए उस बच्ची का क्या गलती है? जो मेरा जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुका, लेकिन अब आगे जाके भविष्य में मेरा बेटी का भी जिंदगी बर्बाद है ना। गाँव घर की लड़की है, गांव घर में खेत होता है, धान उन काटता है आदमी, घर में कोई नहीं रहता है, काम करने वाला रहता है। कोई भी आदमी नाम लेके भाई पापा तुमको ये चीज़ मांग रहे, बाबूजी मांग रहे हैं, घर में घुस के इसके साथ रेप तो हुआ है। ठीक, रेप होने के बाद इसकी शादी लगी हुई थी कहीं, इसके माता पिता अपना इज्जत बचाने के लिए शादी कहीं और कर दी कि भाई तुम कुछ नहीं बोल। लड़का भी दबा दिया कि अगर तुम कुछ बोलोगी तो तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे, बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप है, और नहीं तो तुमको भी कुछ गलत करेंगे। तो ये चीज़ हो चुका, शादी कहीं लगा हुआ था, कुछ पैसा भी दिया गया था लड़का को, शादी हो गया, प्रेग्नेंट है। इस केस में क्या कीजिएगा? अभी इस केस में ये चीज़ किया जाएगा कि जिसका बच्चा है उसका नाम इसको चाहिए। वो अभी लड़का से हम बात किए थे जो रेप किया है, फ़ोन उठाकर किसी किसी को धरा रहा है। मतलब जैसे दोनों पक्ष के सुन के बाद ही हम कोई कार्रवाई करते, एक तरफा सुन के नहीं करते हैं। तो दोनों इसका भी सुने, हो सके लड़की गलत बोल रहे, हो सके लड़का, तो दोनों को सुने। तो अभी लड़का एकदम बिल्कुल गलत है। लड़का फ़ोन उठा के जिसको तिसको धरा दिया, मजाक बना रहा है। लड़की का घर बसा हुआ, उसके ससुराल में जाकर उसके पति को बोल दिया ये मेरा बेटी है, डीएनए चेकअप कराओ, हम इसको रेप किए, उसी का ही बच्चा है। इसका पति इसको छोड़ दिया, घर इसका बर्बाद हो गया, टूट गया। ये देखिए इतनी सी प्यारी सी बच्ची है, ये रेप का बच्ची है। देखिए जरा कैमरे जो उधर देखो कैमरा है,
है ना। अभी तो ये इसका क्या गलती है, ये अभी ये नहीं जान रही कि मेरा बाप कौन है। इसको बच्चे का इसको अपने बाप का नाम ही नहीं पता। इसको नहीं पता क्योंकि इसके साथ इसकी माँ के साथ रेप हुआ है, उसका ये नतीजा है। और अभी ये हमारे बच्चे के साथ जब भी गलत होता है तो हम एकदम बिल्कुल उठते हैं इंसाफ के लिए। इस बच्ची का बाप का नाम बिल्कुल हम दिलाने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके उससे ज़्यादा ही हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका गलती कहीं नहीं है। और लड़का जो मुखिया को पैसा दे के बाहर जाइए बेटा, वीडियो से बाहर जाइए। लड़का जो मुखिया को पैसा उसा दे के कर रहा है कि कंप्रोमाइज़ कर लो, शांत हो जा, कहीं और शादी कर लो, तो ये भगवान जी का सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ही नहीं कि तनी तू करा तनी तू, मतलब 3 गो 2 गो शादी तो हो चुका, अब तीसरा कराने का चक्कर में कि दहेज हम देंगे, शादी कहीं आओ कर लो, तो ऐसा ये क्यों करेगी। अगर प्यार का मामला रहता तो ये मैंने एक तो लड़की के साथ संबंध बनाया, उसके बाद इतना ढिठई कि जाके शादी हो गई तो ससुराल में जाके कहना कि हमारा ये बच्चा है, हमने संबंध बनाया, कहीं ना कहीं ये बताता है कि आरोपी को कानून का मजाक बना रखा है। साथ में लड़की को ये झांसा देना कि ठीक है ससुराल वाला छोड़ दिया है तो हम शादी करेंगे, 5 साल फिर इसके साथ जो है सो इसको जबरदस्ती रखना। अब सब ताना देते हैं कि देख ना फलानवा के बेटिया ऐसे है वैसे है, मेरी बच्ची को सब ताना देते हैं। वो बच्ची मासूम सी बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ लेके उसको रहेंगे। इसमें गलती तुम्हारा नहीं है, लेकिन समाज ऐसा है कि उसमें लड़का को दोषी कम और लड़की को ही दोषी मानता है कि कुछ ना कुछ तो लड़कियों पहले होता है। सरासरी इंसान लड़की कितना हो सही रहेगी, फिर भी सारा इल्ज़ाम लड़की के ऊपर थोप दिया जाता है। बेटी इतना ही कलंक तो होती है इसीलिए, क्योंकि लेकिन बेटी के बिना कोई संसार नहीं चलता है। तो पति जो थे आपके, जिनसे आपकी शादी हुई थी, उनसे बात होती है? नहीं सर, हम पूरा संबंध वो लोग तोड़ लिया, सब चीज़ नाता सब चीज़ तोड़ लिए और आपको मजाक बना के मायके में रख दिए। हाँ। तो अनुराधा कभी मतलब भविष्य की चिंता नहीं होती है? कैसे बर्दाश्त करती हो? इतनी कम उम्र में इतना सारा कुछ देख लिया तुमने, समाज और मर्द का आईना। शायद सोचे कि वक्त के साथ सब चीज़ सुधर जाएगा, लेकिन संभलते संभलते इतना टाइम हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई, कुछ भी एक्शन लेने को कोई तैयार ही नहीं है। और 1-2 साल इंतज़ार करते करते कि अब ना अब सब चीज़ ठीक हो जाएगा, कब तक। अब बच्ची को पढ़ाने लायक है तो उसको पढ़ाने के बजाय कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं।